हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। तो इसका मतलब होता है खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है पेस्टिसाइड मतलब वबा, मतलब बीमारियों से हिफाजत करने के लिए जो दवा दिया जाता है। एंड इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मारने वाली दवाएं है। अगर खेती बाड़ी में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, हद से ज़्यादा अनलिमिटेड यूज़ करेंगे, तो इसका क्या नुकसानदायक असर होगा इंसान में, जानवरों में और खेती बाड़ी के लिए क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है, ये इसमें क्लास 10 के लिए भी है, मतलब ज़्यादातर सब क्लास के लिए है। जो भी साइंस में, ये साइंस का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया में आबादी जो बढ़ रही है, तो उन लोगों की पेट भरने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कम हो रही है, और उन लोगों की ज़मीन कम होने की वजह से उनके कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए ये सब दवा का यूज़ करते हैं। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं। तो इनकी वजह से ज़्यादा तो फसल हो सकते हैं, लेकिन इंसान में बहुत ही ज़्यादा, इंसानी जिस्म में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक असर हो सकते हैं, और पेड़ पौधों के लिए और माहौल के लिए भी, और इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग तरह का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से। तो ये सब डिस्कस करेंगे कि इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है। तो चलिए, उर्दू में है ज़राअत में हद से ज़्यादा वबाकस। तो पेस्टिसाइड को उर्दू में कहते हैं वबाकस, और इंसेक्टिसाइड को कहते हैं हसरतकस। केमिया माने केमिकल्स, इसकी वजह से नुकसानदायक असरात क्या क्या है, क्या क्या बैड इफेक्ट है, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़राअत में वबाकस और हसरतकस केमिया का हद से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने पर इनसे इंसान और मवेशियों और दीगर जानवरों की ज़िंदगी और सेहत को शदीद नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बता रहा है कि ज़राअत में, खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ये केमिकल्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या होता है इंसान पर, उसके बाद मवेशियों मतलब जो जानवर हम लोग पालते हैं, और उसके बाद दीगर जानवर जो हम लोग नहीं पालते, जो जंगलों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी और सेहत को शदीद नुकसान पहुँच सकते हैं। तो ये इंसान में भी और जानवर में भी। तो क्या क्या नुकसान बढ़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सो कीप्स वाचिंग। नंबर 1, वबाकस और हसरतकस केमिया में इस्तेमाल होने वाले केमियाई मादे छिड़काव करते वक्त सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होकर दम फूलने और दम घुटने जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि वबाकस, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ज़्यादा जो होते हैं, ये स्प्रे के जरिए हम लोग खेती बाड़ी में छिड़काते हैं। स्प्रे तो जानते ही हैं, स्प्रे जो करते हैं हम दबाव दे करके, टैंक, एक तरह का स्प्रे मशीन होता है, उसके जरिए छिड़काया जाता है। तो छिड़काने से जो धुआं के जैसा पानी बाहर निकल आता है उसमें, तो ये पानी क्या होता है छिड़काते वक्त हवा की वजह से ये सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल, सांस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होकर जो है दम फूलने, मतलब दम फूल जाता है, दम बैठता नहीं है और दम घुटने लगता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है। ये बीमारियां जो है पैदा करते हैं। कब? जब ये दवा इस्तेमाल करते वक्त, खेती बाड़ी में जब इस्तेमाल करते हैं और छिड़काते वक्त ये बीमारी हो सकती है जब हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। तो इसलिए जब यूज़ करते हैं इसको मुंह में जो है मास्क लगा लेना चाहिए, ताकि ये कम से कम दाखिल हो। तो हम लोग को ये जो बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, इनके इस्तेमाल से हवा, पानी और मिट्टी की आलूदगी पैदा होती है, और इनकी वजह से क्या होता है, हवा भी पॉल्यूशन होता है, और वाटर भी, और सॉइल भी। अब कैसे? हवा में ये केमिकल्स मिल जाते हैं उड़ करके, पानी में, वो पानी में बारिश के पानी के साथ घुल जाते हैं, और मिट्टी में हम लोग डालते ही है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उसके बाद एयर पॉल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, इनके छिड़काव से फलों, बीजों, सब्जियों पर जहरीले कीमिया मादे जमे रहते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोए बगैर इस्तेमाल करने पर ये मादे जिस्म में दाखिल होकर नुकसान पहुँचाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम जितना भी यहाँ पर पॉइंट आप लोगों को बताया है,
तो वो सब क्या है हम लोग इसको प्रैक्टिकली जानते हैं। जो हम लोग गांव में रहते हैं वो लोग इसको कह पाएंगे कि सच में ऐसा होता है। तो मैं इसको एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर जो है बहुत ही प्रैक्टिकली इसको दिया है ताकि जल्दी से जल्द समझ में आए। तो देखिए, तो ये छिड़काव से, इनकी छिड़काव से, अलग अलग तरह केमिकल छिड़काव से क्या होता है, फलों में ये केमिकल लग जाते हैं, बीजों में, उसके सब्जियों में। तो ये जहरीले कीमिया मादे इनके अंदर, इनके ऊपर जो है अंदर भी और ऊपर भी जम जाते हैं, जिन्हें अच्छी तरह धोए बगैर इस्तेमाल करने पर ये मादे जिस्म में दाखिल होकर नुकसान हो जाते हैं। और इनको अगर हम उसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके नहीं इस्तेमाल करें तो ये मादे क्या होगा, जिस्म में दाखिल हो जाएगा। दाखिल होने में अलग अलग तरह की बीमारियाँ होगा। वो कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे लिवर कैंसर वगैरह हो सकता है, उसके बाद पेट की बीमारी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ हो सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ, इनमें मौजूद जहरीले मादे बारिश में धुलकर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें जो जहरीले मादे होते हैं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में, ये मादे बारिश के पानी में धुलकर क्या होते हैं, मिट्टी में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, पूरी तरह से मिल जाते हैं। ये गैर तहलील पजीर होते हैं। मिट्टी में तो मिल जाते हैं लेकिन नॉन डिग्रेडेबल मतलब जो मिट्टी में हल नहीं होता है, वो सॉल्यूशन नहीं होता है मिट्टी में, मतलब अलग रह जाए। जैसे पॉलीथीन को हम मिट्टी में अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो मिट्टी के साथ नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो ये इस तरह का हो जाएगा। और जड़ी पौधे अपनी जड़ों के जरिए जज्ब कर लेते हैं। और ये गैर तहलील पजीर मादे क्या होते हैं, जो मिलते नहीं हैं, ये क्या होते हैं, अपनी पौधे जो अपनी जड़ों के जरिए जज्ब कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन पौधों के फल या बीज जब इंसान खाता है तो जहरीले मादे इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म को नुकसान हो जाते हैं। तो जड़ अपने जरिए जज्ब करके क्या होता है, वो अपने फलों में, फूलों में, उसके बाद जिस्म में क्या होता है, पौधे अपने जिस्म में ये जमा कर लेते हैं। और वही चीज़ जब इंसान अपने खाने के तौर पे यूज़ करता है तो वो केमिकल्स क्या होता है, इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है और जमा होते रहता है और आस्ते आस्ते जिस्म को नुकसान हो जाता है। अलग अलग तरह का खतरनाक बीमारियाँ पैदा हो जाती है। तो ये सब किसकी वजह से, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की वजह से। तो लास्ट पॉइंट चलते हैं, पॉइंट नंबर 5। गजा के साथ इंसान के जिस्म में जमा होने वाले जहरीले मादे मिसल आर्सेनिक, सीसा और सल्फर वगैरह बहुत नुकसान होते हैं। तो वो कौन से मादे ज़्यादा जमा होते हैं इन मादों के साथ, आर्सेनिक, सीसा, सल्फर वगैरह, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो आर्सेनिक जिल्द में चमड़ा इसकी वजह से ख़राब हो जाता है, और इसकी सीसा और सल्फर की वजह से अंदरूनी बीमारी होता है। जो हम लोग का मेन पार्ट्स है जिस्म के अंदर, जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, उसके बाद स्टोमैक हुआ, ये इसको नुकसान पहुंचाते हैं। और इंसान में एक कैंसर, जिल्द की बीमारी, और ये सब क्या फैलाते हैं, कैंसर जो लाइलाज बीमारी है, जिल्द की बीमारी मतलब चमड़े की स्किन डिजीज़, खून और गुर्दे की खराबी, खून खराब हो जाते हैं और गुर्दे, किडनी जो है फेल हो जाता है। आसाबी कमजोरी मतलब दिमाग, ब्रेन कमज़ोर हो जाते हैं। मतली, चक्कर आने लगता है, सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये जो है सब किसकी वजह से, खतरनाक केमिकल्स खेती-बाड़ी में यूज़ करने की वजह से होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग आप लोग समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने वीडियो इस तरह से बनाते हैं हम लोग सब आप लोग तक पहुँचते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे।